क्या बात है रोहन, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, अपनी चाची की तरफ देखते भी नहीं हो। चाची, ये आपको क्या हो गया है? आप जानती भी है कि मैं आपका भतीजा हूँ। चाचा को पता चल गया ना तो वो मुझे मार देंगे। ओहो रोहन, क्या हो गया है? क्यों इतना डर क्यों रहे हो? मेरी बात सुनो, घर में सिर्फ हम दोनों हैं, उनको कभी भी पता नहीं चलेगा। मैं आज रात को ठीक 1 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। आज मेरे कमरे की कुंडी खुली होगी। मुझे पूरा यकीन है तुम जरूर आओगे। मुझे पता है तुम भी यही चाहते हो। रात के सन्नाटे में जब घड़ी की सुइयों ने 1 बजाया तो उस टिक टिक की आवाज भी रोहन के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। पूरा गांव गहरी नींद की आगोश में था, लेकिन रोहन की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और बाहर अंधेरे गलियारे से आती एक हल्की सी आहट ने उसके जिस्म में सनसनी पैदा कर दी थी। वह जानता था कि यह रात उसके वजूद की सबसे मुश्किल रात होने वाली है। क्या वह उस कमरे की दहलीज पार करेगा? क्या वह उस भरोसे का कत्ल कर देगा जो उसके चाचा ने एक बाप की तरह उस पर किया था? हवा में एक अजीब सा भारीपन और बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी अनहोनी दबे पांव उसके कमरे की तरफ बढ़ रही हो। यह कहानी शुरू होती है एक शांत से गांव के उस रसूखदार मकान से, जिसकी ऊंची दीवारें कई राज अपने अंदर समेटे हुए थीं। रामदीन चाचा, जो शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, अक्सर काम के सिलसिले में हफ्तों घर से बाहर रहते। घर की देखभाल और बाजार के कामों के लिए उन्होंने अपने सगे भतीजे रोहन को अपने पास बुला लिया था। रोहन 24 साल का गठीला और सीधा सादा नौजवान अपने चाचा की इज्जत अपनी जान से ज्यादा करता था। लेकिन उस घर में एक और वजूद था जिसने रोहन की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। कोमल चाची। कोमल चाची की उम्र 30 के पार थी, लेकिन उनका सलीका और ढलती उम्र का निखार उन्हें आज भी किसी अप्सरा जैसा दिखाता था। वह जितनी हसीन थीं, उतनी ही खामोश और मगरूर भी। रोहन अक्सर उन्हें चोरी छिपे देखता, मगर जैसे ही उनकी गहरी आंखों की नजर उस पर पड़ती, वह पसीने पसीने होकर नजरें झुका लेता। उन दोनों के बीच एक ऐसी खामोश जंग चल रही थी जिसे कोई तीसरा नहीं समझ सकता था। चाची का बिना बात के चिल्लाना या बेरुखी दिखाना दरअसल उस तनाव का हिस्सा था जो उस बड़े घर की तन्हाई में पल रहा था। उस दोपहर की तपिश के बाद जब रोहन और चाची के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, घर की हवाओं में एक भारीपन उतर आया था। अब चाची चिल्लाती नहीं थी, बस खामोशी से घंटों उसे देखती रहती थी। जब रोहन खाना खाने बैठता, चाची रसोई की चौखट पर हाथ टिकाकर उसे ऐसे देखती जैसे उसके भीतर का डर पड़ रही हो। एक शाम जब बारिश शुरू हुई थी, चाची ने रोहन को अपने पास बुलाया। गीले बाल और चेहरे पर अजीब सी बेताबी। उन्होंने बिना हिचकिचाहट उसका हाथ पकड़ा और खिड़की के पास ले गईं। बाहर गिरती बूंदों को देखते हुए कहा, रोहन, इस घर की दीवारें बहुत मोटी हैं, यहां चीखें भी बाहर नहीं जाती। तुम डरते हो ना, पर क्या तुम्हें पता है, डर से बड़ी एक चीज होती है, अकेलापन। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चाची का हाथ ठंडा मगर रेशम जैसा नरम। उसने नजरें झुका ली, धीमी आवाज में कहा, चाची, चाचा ने मुझ पर भरोसा किया है। चाची खिलखिलाकर हंसी, मगर उस हंसी में कड़वाहट थी। उन्होंने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और आंखों में झांकते हुए कहा, भरोसा? वह महीनों शहर में रहते हैं, क्या उन्हें पता है मेरी रातें कैसे बीतती हैं? आज रात कोई पहरा नहीं होगा रोहन, मेरे कमरे की कुंडी खुली रहेगी। वह रात रोहन के लिए कयामत से कम नहीं थी। जब 1 बजा, वह बिस्तर से उठा, हर कदम भारी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। गलियारे में घना अंधेरा, सिर्फ चांदनी जमीन पर सफेद चादर की तरह बिछी थी। चाची के कमरे का दरवाजा वाकई थोड़ा सा खुला था। रोहन ने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देख उसकी सांसें अटक गईं। चाची आईने के सामने बैठी थी, पर आईने में रोहन का अक्स था। उन्होंने गर्दन घुमाई, आंखों में बरसों की तड़प। धीरे से कहा, तुम आ गए, मुझे लगा तुम डर जाओगे। रोहन खामोश, नजरें जमीन पर। चाची पास आईं, इतनी पास के इत्र और गर्म सांसों का एहसास होने लगा। कमीज के बटन पर हाथ, फुसफुसाहट। आज हम सिर्फ अपने लिए जेंगे। रोहन का दिमाग सुन्न था, भागे या ठहर जाए। तभी नीचे दरवाजे की चरचराहट। रोहन, ओ रोहन, चाचा की आवाज। चाची ने उसे दीवान के पीछे छिपा दिया।
अगले ही पल चाचा कमरे में थे, थके हुए, धूल से सने। कोमल, तुम जाग रही हो? रोहन कहाँ है? चाची ने मुस्कान ओढ़ी। शायद सो गया होगा। चाचा ने चप्पल देखी, रोहन की चप्पल। कमरा खामोश, दीवान की ओर बढ़ते कदम। रोहन की सांसें रुकी हुई थीं। तभी बरामदे में जोरदार आवाज। चाचा बाहर भागे। यही मौका था। रोहन खिड़की से कूदा और अंधेरे में गुम हो गया। पूरी रात खेतों में कांपता, पछताता। सुबह चाचा की आंखों में दर्द, धीमे शब्द, इंसान वही है जो फिसलने से पहले संभल जाए। रोहन समझ गया, सब पता था, पर चाचा ने रिश्ता बचा लिया, मर्यादा बचा ली। आंसू गिर पड़े। चाची की नजरें झुकी थीं। उस घर में तन्हाई रही, मगर वह आग बुझ चुकी थी।